अन्यत् श्रेयो अन्यत् उत एव प्रेयास्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली का यह पहला श्लोक है और इस श्लोक में बहुत ही उत्तम आध्यात्मिक प्रेरणा दी गई है। श्लोक में बताया गया है कि इस संसार में दो मार्ग है। मनुष्य जिन जिन कार्यों को करता है उन उन कार्यों को दो विभागों में बांटा गया है, अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं कि दो मार्गों में। इसके जो अर्थ है अन्य श्रेयः, अर्थात श्रेय मार्ग अलग है, अन्यत प्रेयास्ते, और जो प्रेय मार्ग है वह अलग है। श्रेय मार्ग जो कल्याणकारी मार्ग है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला मार्ग है, ईश्वर की ओर ले जाने वाला मार्ग है। प्रेय मार्ग जो अच्छा लगने वाला मार्ग है, भोग विलास की ओर ले जाने वाला मार्ग है, संसार की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तो ये दो मार्ग होते हैं, एक संसार की ओर ले जाने वाला मार्ग, एक ईश्वर की ओर ले जाने वाला मार्ग। तो संसार भर के मनुष्य अपने समस्त कार्यों को या तो ईश्वर की ओर ले जाने वाले मार्ग के आधार पर करेंगे अथवा संसार की ओर ले जाने वाले मार्ग के आधार पर करेंगे। और ये दोनों ही मार्ग मनुष्यों को अलग अलग प्रयोजन से बांधते हैं। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि मैं आत्म कल्याण की ओर बढ़ूं, मुक्ति की प्राप्ति करूं, ईश्वर के उत्तम आनंद को ग्रहण करूं, तो वे श्रेय मार्ग का चयन करते हैं जो कल्याणकारी मार्ग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको शीघ्र सुख की अपेक्षा रहती है, सुखदायी मार्ग की अपेक्षा रहती है, सरल मार्ग की अपेक्षा रहती है, तो वे लोग प्रेय मार्ग जो प्रिय लगने वाला जो संसार का मार्ग है उसकी ओर जो है आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो संसार की ओर ले जाने वाला मार्ग वो थोड़ा सरल है, जल्दी उसमें सुख की प्राप्ति हो जाती है विषय भोगों की, तो अधिकतर लोग जो है इस मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं, इस मार्ग का चयन करते हैं। वैसे प्रत्येक जीवात्मा का स्वभाव होता है कि मुझे लगातार सुख की प्राप्ति होती रहे और दुख कभी भी ना मिले। तो इस प्रकार का जो स्वभाव जीवात्मा का है, सभी प्राणियों का है, विशेषकर मनुष्य इस चीज़ का अनुभव करता है। तो मनुष्यों की इस समस्या का ही समाधान एक प्रकार से इस कठोपनिषद के श्लोक में दिया गया है। मार्ग दोनों ही हैं और अपनी अपनी अनुकूलता से अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए लोग जो है इन दोनों ही मार्ग का चयन करते हैं, कोई श्रेय मार्ग का, कोई प्रेय मार्ग का। लेकिन इसमें आगे श्लोक में जो इसकी दूसरी पंक्ति है उसमें सचेत सावधान करके बताया है कि तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति, अर्थात जो श्रेय मार्ग का, कल्याणकारी मार्ग का, आध्यात्मिक मार्ग का, ईश्वर प्राप्ति की मार्ग का जो चयन करता है, जो श्रेय मार्ग की ओर बढ़ता है, उसका साधु भवति, उसका भला हो जाता है। अर्थात वह अपने प्रयोजन को पूरा कर लेता है। किस प्रयोजन को? लगातार आनंद की प्राप्ति होती रहे और दुख से छूट जाए, वो इस अपने प्रयोजन की पूर्ति कर लेता है। परंतु जो दूसरे वाला है उसके लिए कहा है कि हीयते अर्थाद्य प्रेयो वृणुते, जो प्रिय मार्ग का अर्थात भोग विलास का जो संसार का मार्ग है उसका जो चयन करता है, उस मार्ग पे जो चलता है, उसको जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। संसार के जो भोग विलास है उनमें थोड़ा सुख है, थोड़ी देर का सुख है, क्षणिक सुख है, तो उस क्षणिक सुख को जो है वो कुछ देर ही ले पाते हैं। इस कारण से उनको लगातार सुख न मिलने के कारण से और सर्वथा उनके दुख न छूट पाने के कारण से उसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई।
तो ये श्लोक बहुत ही उत्तम प्रेरणा हमें दे रहा है। इस श्लोक का जो सार है वो यही है कि दो मार्ग है, एक श्रेय मार्ग एक प्रिय मार्ग, दोनों ही मनुष्यों को अपने अपनी ओर जो है आकर्षित करते हैं। दोनों ही मार्ग पर मनुष्य चलते हैं, या ये कहे कि ये दोनों ही मार्ग मनुष्यों को बांधते हैं। परंतु जो श्रेय मार्ग पर, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, वह अपने अंतिम प्रयोजन को पूरा कर लेता है, नित्य आनंद की प्राप्ति और दुख से छूटने को। और जो प्रिय मार्ग, संसार के भोग विलास के मार्ग पर चलता है, अच्छा लगने वाले मार्ग पर चलता है, वह अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाता है। तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस मार्ग का चयन करते हैं। परमात्मा ने हमारे लिए दोनों मार्गों का जो है अवसर दिया है। हम श्रेय मार्ग पर चल करके मुक्ति प्राप्त करके नितांत सुख चाहेंगे, अथवा प्रिय मार्ग पर चल करके बार बार कर्म फलों को भोगते हुए दुखों को भोगते रहेंगे। वो सब हमारे ऊपर निर्भर है। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और श्रेय मार्ग का ही चयन करना चाहिए।